वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। सजीवों के शरीर की रचनात्मक, क्रियात्मक और जैविक इकाई जो है वो कोशिका होती है। यह प्राय स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। अब देखो रचनात्मक कैसे, पूरा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और क्रियात्मक, सारे शरीर की जितनी भी जैविक या अन्य क्रियाएं हैं वो सभी कोशिकाओं में ही संपन्न होती है। और स्वतः जनन यानी एक कोशिका से विभाजन के द्वारा दूसरी अन्य कोशिकाएं बन जाती हैं। देखिए कोशिका को अंग्रेजी में क्या है, सेल लिखा जाता है। और ये सेल जो शब्द है वो लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है। और ये सेलुला जो है इसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। कोशिकाओं का विधिवत अध्ययन जो है वो कोशिका विज्ञान या कोशिका जैविकी, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहलाता है। अब देखते हैं कोशिका की खोज किसने की। रॉबर्ट हुक ने स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी से प्लांट बार्क सेल में मृत कोशिका की खोज की थी। यानी याद रखना, इसने सिर्फ मृत कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज इसने नहीं की, जिसकी आकृति मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। और अपनी बुक माइक्रोफेजिया में इन्होंने पहली बार सेल शब्द का उपयोग किया था। ल्यूवेन होक ने पहली बार जीवित कोशिका की खोज की थी और इसे उन्होंने एनिमलक्यूल नाम दिया था। याद रखना, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन होक ने की थी, न कि रॉबर्ट हुक ने। अब देखते हैं कोशिका सिद्धांत क्या है। जर्मन पादप वैज्ञानिक श्लाइडन और जंतु वैज्ञानिक श्वान ने अपने अपने खोजों के आधार पर 1939 में कोशिका के बारे में जो मत दिए हैं उसे ही कोशिका सिद्धांत कहते हैं। अब देखते हैं कोशिका सिद्धांत में है क्या। सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तीसरा जो नियम है वो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था, पर इसे कोशिका सिद्धांत के अंदर बाद में जोड़ दिया गया था, जिसके अनुसार नई कोशिका की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिकाओं से होती है। और ये जो थ्योरी है इसे सेल लीनिएज थ्योरी कहा जाता है। कुछ जीव ऐसे हैं जिन पर ये तीनों नियम लागू नहीं होते, उन्हें कोशिका सिद्धांत के अपवाद कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे जीव है जिन पर ये नियम लागू नहीं होते। अब देखते हैं कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। इनमें केंद्रक अल्प विकसित होते हैं। कोशिकाएं जो है आदिम प्रकार की होती हैं। केंद्रक कला और केंद्रिका अनुपस्थित होती है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है और दोहरे आवरण युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। और श्वसन तंत्र जो है वो जीवद्रव्य कला में उपस्थित होते हैं। और राइबोसोम जो है वो 70 इस प्रकार के होते हैं। कशाभिका में 9+2 की व्यवस्था नहीं होती। रिक्तिका अनुपस्थित होते हैं। लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। सूत्र कोश का विभाजन नहीं होता और कोशिका भित्ति जो है वो पतली होती है। और इसके उदाहरण है जीवाणु और नीलहरित शैवाल। अब देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषताएं। इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। सुविकसित कोशिकाएं होती है। केंद्रक कला या केंद्रिका उपस्थित होती है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन सहित होता है। दोहरे आवरण युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। और श्वसन तंत्र जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। राइबोसोम जो है वो 70 व 80 दोनों प्रकार के होते हैं। कशाभिका 9+2 की व्यवस्था में उपस्थित होते हैं। रिक्तिका उपस्थित होते हैं। लाइसोसोम उपस्थित। सूत्र कोशिका विभाजन भी होते हैं और कोशिका भित्ति मोटी होती है। और इसके उदाहरण है उच्च स्तर के पादप और जंतु। अब देखते हैं कोशिका की एक संरचना जो है वो कैसी होती है। सबसे छोटा जो कोशिकांग है वो राइबोसोम होता है, जिसका निर्माण केंद्रिका के द्वारा किया जाता है। सबसे बड़ा कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट होता है और दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया होती है। कोशिकाएं जो है सजीव होती है और वह सभी कार्य करती हैं जो एक सजीव प्राणी करता है। ये सजीव व निर्जीव दोनों तरह की इकाइयों से मिलकर बना होता है। कुछ खास
भिन्नताओं को छोड़कर सभी पादप व जंतु कोशिकाओं की जो मूलभूत संरचना है वो लगभग एक जैसी होती है। कोशिकाओं की जो आकृति है वो गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, रोम युक्त, कशाभिका युक्त या बहुभुजीय सभी प्रकार की हो सकती है। और एक सामान्य कोशिका या प्रारूपिक कोशिका जो है उसके 3 भाग हो सकते हैं: कोशिका आवरण, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अब हम एक एक करके इन भागों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कोशिका आवरण, जो ये कोशिका के सबसे बाहर का आवरण है। ये पादप कोशिका में तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों से मिलकर बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका जो है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, उसमें सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली ही होती है, वही बाहरी आवरण होता है। कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच का जो भाग है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है और इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिका रहते हैं। केंद्रक, कोशिका के अंदर पाई जाने वाली एक गोल और सघन संरचना है। केंद्र को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। जैसे शरीर की सारी क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क करता है, उसी प्रकार कोशिका के समस्त कार्यों का नियंत्रण केंद्रक करता है। अब देखते हैं पादप और जंतु कोशिका जो है उनमें क्या फर्क है। अब देख सकते हैं ये एक साइड में तो प्लांट सेल है, एक साइड में एनिमल सेल है। सभी सेल ऐसी नहीं होती, पर ये एक प्रारूपिक रचना है, यानी मोस्टली ऐसी ही होती है। अब हम देखते हैं पादप और जो जंतु कोशिका है उनमें किन लक्षणों के आधार पर अंतर पाए जाते हैं। जैसे सेल वॉल है, ये पादप में उपस्थित होते हैं बल्कि जंतु में अनुपस्थित होता है। हरित लेवक है, ये पादप में तो उपस्थित है जबकि जंतु में अनुपस्थित है। रिक्तिकाएं जो पादप में बड़ी होती हैं जबकि जंतु में छोटी होती है या फिर अनुपस्थित होती है। तारकाएं पादप में अनुपस्थित है जबकि जंतु में उपस्थित होती है। गोल्जिकाएं पादप में जो है अल्प विकसित होती है और जंतु में ये पूर्ण विकसित होती है। संचित भोजन, पादप में तो ये स्टार्च या मांड के रूप में होता है और जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। केंद्रक की स्थिति, पादप में तो केंद्रक परिधि पर होता है और जंतु में मध्य में होता है। पादप में इसलिए परिधि पर होता है क्योंकि उसमें जो वैक्यूल है वो बड़ा पाया जाता है। जीवद्रव्य तंतु जो है पादप में तो उपस्थित होते हैं और जंतु में अनुपस्थित होते हैं। स्पीरोसोम जो है वो पादप में उपस्थित होते हैं और जंतु में अनुपस्थित होते हैं। कोशिका विभाजन जो है पादप में तो पट निर्माण विधि के द्वारा होता है और जंतु में खांच निर्माण विधि के द्वारा होता है। ग्लाइओक्सिसोम जो है वो पादप में तो उपस्थित होते हैं जबकि जंतु में अनुपस्थित होते हैं। और आकार जो है वो पादप कोशिकाएं बड़ी होती है और जंतु कोशिकाएं अमूमन छोटी होती है। अब हम प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उनमें फर्क देखेंगे। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी पदार्थ पाया जाता है उनको संयुक्त रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच का जो भाग है, यानी कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य, केंद्रक झिल्ली के भीतर पाए जाने वाला जो जीव द्रव्य होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या है। इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ये रवेदार, जेलीनुमा या अर्ध तरल पदार्थ है। ये पारदर्शी और चिपचिपा होता है। इसकी रचना जल और कार्बनिक तथा अकार्बनिक ठोस पदार्थों से मिलकर हुई है। इसमें जल की मात्रा लगभग 80% होती है। प्रोटीन 15%, वसाएं 3%, कार्बोहाइड्रेट 1% और अकार्बनिक लवण 1% होते हैं। जीव द्रव्य कई प्रकार के होते हैं जैसे कोलाइडल, कणाभ, तंतुमय, जालीदार या कुपिकाकार। अब देखते हैं कोशिका भित्ति क्या है। देखिए ये कोशिका भित्ति की एक संरचना है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका भित्ति कोशिका के बाहर निर्जीव, पारगम्य और मोटी दीवार है। निम्न श्रेणी के एक कोशिक पौधे, वनस्पति की जनक कोशिकाएं और प्राणी कोशिकाएं जो है उनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। वनस्पति कोशिका में ये कोशिका झिल्ली के बाहर
किंतु जीवाणु में स्लाइम लेयर जो है उसके नीचे रहती है। कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज, पेक्टोज तथा अन्य निर्जीव पदार्थों के द्वारा होता है। कोशिका भित्ति में 2 परतें होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना और प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना है। अब प्राइमरी वॉल जो है वो सबसे बाहर की ओर होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है और हेमी सेल्यूलोज जो है इसमें 50% पाया जाता है। लिपिड 5 से 10%, प्रोटीन 5% और ये लचीली होती है। सेकेंडरी वॉल जो है वो हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, लिग्निन, सुबेरिन, टेनिन, गोंद, मोम और कैल्शियम लवण जो है उनके बने होते हैं। तीसरी जो वॉल होती है वो सभी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, वो सिर्फ जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिड में उपस्थित होती है और हेमी सेल्यूलोज वो जाइलम की बनी होती है। अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। यह चयनात्मक अर्धपारगम्य जीवित झिल्ली है। कोशिका झिल्ली को सी. क्रेमर और नेगेली ने कोशिका कला एवं प्लोव ने जीवद्रव्य कला कहा है। कोशिका झिल्ली का निर्माण जो है वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहरी और भीतरी जो परतें हैं वो तो प्रोटीन की बनी होती है और वो बीच वाली जो परत है वो लिपिड या वसा के द्वारा निर्मित है। इसका कार्य भी वही है जो कोशिका भित्ति के हैं, जैसे आकृति का निर्माण करना और जीवद्रव्य की रक्षा करना। अब देखते हैं इसके और क्या क्या कार्य हैं। जैसे विभिन्न पदार्थों के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने की क्रिया जो है उसका नियंत्रण रखते हैं और इसीलिए इसे चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और ये जो चयनात्मकता है वो कुछ प्रकार की होती है, जैसे एंडोसाइटोसिस है। ये कोशिका झिल्ली के सहारे कोशिका द्वारा किसी भी पदार्थ का अंतःग्रहण यानी अंदर लेना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, पिनोसाइटोसिस यानी तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण और फेगोसाइटोसिस यानी ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण। दूसरी जो क्रिया है वो है ओस्मोसिस या परासरण। उच्च जलीय सांद्रता वाले भाग से निम्न जलीय सांद्रता वाले भाग की ओर जल का आंशिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली के सहारे जो प्रवाह है वो परासरण कहलाता है। विसरण, अधिक सघनता से कम सघनता की ओर प्रवाह। एक्सोसाइटोसिस यानी पदार्थों का कोशिका के बाहर निकलना, इसे कोशिका वमन भी कहते हैं। जैसे कोशिका के अंदर कोई भी अनावश्यक पदार्थ है उसका कोशिका से बाहर की ओर निकाल देना। अब देखते हैं मॉडल। सैंडविच मॉडल जो है डेनियल व डॉसन ने दिया। इकाई कला मॉडल है वो डॉबर्टसन ने दिया था और तरल मोजेक जो मॉडल है वो सिंगर व निकोलसन ने दिया था। इन तीनों में से जो तरल मोजेक मॉडल है वो सबसे ज्यादा मान्य मॉडल। अब देखते हैं कोशिका अंगक। दोहरी झिल्ली युक्त यानी जिसके बाहर 2 झिल्लियां पाई जाती है। पहला उदाहरण है लवक या प्लास्टिड। लवक की खोज जो है हेकल ने 1865 में की थी और इसे प्लास्टिड नाम भी दिया था। क्लोरोप्लास्टिड नाम जो है शिम्पर ने दिया था और क्लोरोप्लास्ट जो नाम है वो एरारा ने दिया था। और ये एक सेमी ऑटोनोमस अंगक है। सेमी ऑटोनोमस अंगक यानी इसके अंदर अपना खुद का डीएनए पाया जाता है और जरूरत पड़ने पर ये अपनी जो विभाजन की जो क्रिया है वो खुद से कर सकते हैं। ये सिर्फ पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला गोल या अंडाकार रचना है। ये पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण करता है। क्लोरोप्लास्ट नामक हरे रंग के लवक में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। अब हम लवक के प्रकार देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट यानी वर्णकहीन और ये संग्रहकारी होते हैं। इसमें से जो स्टार्च का संग्रह करते हैं वो एमाइलोप्लास्ट, वसा का संग्रहण करने वाले एलियोप्लास्ट और प्रोटीन का संग्रह करने वाले प्रोटीनोप्लास्ट कहलाते हैं। क्रोमोप्लास्ट लाल और नारंगी रंग के होते हैं वो केरोटिन और जो पीले रंग की होती है वो जेंथोफिल कहलाती है। क्लोरोप्लास्ट ये जो है प्रति कोशिका में 20 से 40 होती है। दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं और बाह्य व अंतर झिल्ली जो है उनके बीच में एक अवकाश पाया जाता है और अंतर झिल्ली के अंदर का जो भाग है वो स्ट्रोमा कहलाता है।
स्ट्रोमा जो है वो एक तरल पदार्थ से भरा रहता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, और मैट्रिक्स के अंदर जो है थाइलेकोइड जो है विन्यासित रहते हैं। और इन थाइलेकोइडों के जो विन्यास है उसको संयुक्त रूप से ग्रेना कहते हैं, और ग्रेना के अंदर का जो भाग है वो ल्यूमेन कहलाता है। अब ये देख सकते हैं आप, क्लोरोप्लास्ट की जो एक संरचना है वो इस प्रकार की होती है। स्ट्रोमा में राइबोसोम व डीएनए उपस्थित होते हैं। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में जो डार्क रिएक्शन होती है। कोशिका के जो बाकी अंगक है उनका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।